हेलो व्यूवर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवाल तो जवाबात को, प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो लीजिए, सबसे पहला सवाल लेते हैं हम अफजल मलिक साहब का। वैसे तो हम इस तरह की बातें बहुत पहले बता चुके हैं। जवारिश जालिनूस की मकदार खुराक क्या है? देखिए, जवारिश जालिनूस की मकदार खुराक पेशेंट की वेट और उसके डिजीज की सीवियरिटी और एज पर डिपेंड करती है। आमतौर से ये 7 ग्राम रोज खाना खाने के बाद हुआ करती है, लेकिन कुछ केसेस में 5 ग्राम भी देते हैं और कुछ केसेस में 10 ग्राम भी देते हैं रोज। और बच्चों को अगर अशद ज़रूरत हो, आमतौर से बच्चों के लिए ये नहीं दी जाती है, लेकिन कभी कभी वेरी रेयरली जब बलगम अर्जा ज़्यादा होता है तो 2 ग्राम बच्चों को भी दी जा सकती है। उम्मे मरियम का सवाल है कि इत्रिफल बादियान में क्या गुलमुंडी मिला सकते हैं क्या? देखिए, यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी, जो मैं बार बार कहता हूँ कि यूनानी फार्माकोपिया को, यूनानी फार्माकोलॉजी को आपको समझना होगा। दवाओं के इफ़ेक्ट्स को, दवाओं के मिजाज को समझना होगा, तब जाकर आप कोई नुस्खा बना सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इत्रिफल बादियान एक गर्म मिजाज की बादियान है, जहां पर कि बलगम की वजह से, सर्दी की वजह से आंखों में जो बलगमी रतूबत आ जाती है, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी कम हो जाती है, धुंधलापन आ जाता है, वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं उसको हटाने के लिए। इत्रिफल मुंडी या सिर्फ गुलमुंडी भी आंखों के लिए बहुत अच्छी दवा है, लेकिन वहां पर जहां पर की गर्मी की वजह से, खून की तेजी की वजह से, हरारत की वजह से आंखों में कोई परेशानी पैदा हो, या खास तौर से आंखें लाल रहती हों, जिन लोगों की आंखें लाल रहती हैं, आंखों में खुजली लगती है, जलन लगती है, लाल लाल डोरे दिखते हैं, धूप में जाने से परेशानी होती है, उनको इत्रिफल मुंडी बहुत फायदा करती है। या सिर्फ गुलमुंडी 5 ग्राम रोज खाएं, 3-4 ग्राम खा सकते हैं, 5 ग्राम खाएं और अच्छी बात है। यूं ही खा चबा कर खा लें और पानी पी जाएं तो भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप देखेंगे कि दोनों का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, उल्टा है, जिद है, एक दूसरे का अपोजिट है। एक गर्म है, एक ठंडी है। गर्म और ठंडी को आप मिला देंगे तो ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, यूनानी के उसूलों के खिलाफ है। इस तरह से ये मोतदिल भी नहीं होती। आमतौर से कुछ दवाएं हैं जो कि इस तरह की दवा मिला के मोतदिल बना दी जाती है, लेकिन उनका उसूल अपना एक अलग उसूल होता है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते। एक सवाल है कि हब्बे सुरंजान ऑस्टियोपोरोसिस और कॉक्सीडेनिया में इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स में दर्द को मिटाने के लिए तो ये काम करता है। किसी हद तक कैल्शियम की सप्लाई भी करता है, आपूर्ति करता है, लेकिन उसको पूरी तरह से ठीक कर देगा ऐसा नहीं होता। इसके लिए दूसरे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है। एक सवाल है कि गुलकंद बनाने का तरीका बताएं। देखिए जनाब, गुलकंद बनाने का तरीका हम अपलोड कर चुके हैं बहुत ही डिटेल में, बहुत आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। एक सवाल और एक सजेशन ये भी है कि आम लोगों के लिए भी वीडियो बनाया करें, और ये सवाल और ये सजेशन बहुत अच्छा है, ज़रूरी है, सही है। मैं भी सोचता हूँ कि हाँ, जो हमारे आम व्यूवर्स हैं उनके लिए भी कुछ वीडियो बनाए जाएं बीच बीच में, ताकि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स घरेलू तौर पे होती हैं वहाँ पे वो उसको समझ सकें, डील कर सकें। हालांकि इस बात की वजह से बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं कि जो आमतौर से नुस्खे बता दिए जाते हैं वो ना समझी अनजाने की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता है और बीमारी लंबे टाइम तक चलती रहती है। तो बहरहाल हम कोशिश ये करेंगे कि पूरी डिटेल में उसकी अच्छाई बुराई, उसके साइड इफ़ेक्ट, सब चीज़ को डिटेल से बताएं ताकि ऐसा नहीं हो। एक सवाल है कि पथरी वालों को कौन कौन सी दवाएं नहीं खानी चाहिए? देखिए, पथरी वालों को टमाटर है, भिंडी है, चावल है, अरवी है, या ऐसी ही जो लेसदार चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा जो कैल्शियम वाली चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए, दूध नहीं लेना चाहिए, धूप में नहीं जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक सवाल जो कि पहले भी पूछा जा चुका है, इस बार डॉक्टर शमीम अख्तर साहब ने पूछा है कि एक जवारिश कमूनी कबीर को कभी कभी कुछ केसेस में
बहुत कम मिकदार के साथ देना शुरू करते हैं, 3 ग्राम से देना शुरू करते हैं और उसको 1 ग्राम रोज़ करते करते 14 ग्राम तक ले जाते हैं और 14 ग्राम से फिर 1-1 ग्राम कम करते करते उसको वही 3 ग्राम पे ला करके 3 दिन खिलाकर छोड़ देते हैं। ये इस तरह से कुछ अमराज़े मैदा यानी पेट की कुछ बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह, इसके पीछे लॉजिक की बात हुई है। देखिए, ये बेसिकली यूनानी का उसूल नहीं है और न ही मिक़दार खुराक का एक तरीक़ा है, उसूल है। ये एक हिकमत अमली है, एक साइकोलॉजिकल हिकमत अमली है, फिजियोलॉजिकल भी है और थेराप्यूटिक भी है। लेकिन ये एक हिकमत अमली है जिसको कि कभी कहीं कुछ केसेस में इस्तेमाल किया जाता है। इसको एज ए रूल सारी दवाओं के साथ अपनाएं, ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस में जबकि मरीज का मैदा बहुत सुस्त हो गया हो, वहाँ पर बलगम का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा हो और मरीज को और दूसरी दवाओं से आराम नहीं आ रहा हो, पेट में हल्का हल्का दर्द रहता हो और भूख भी नहीं लगती हो, और ख़ास तौर से इसका जो एक साइन एंड सिम्टम बस यही है कि आप जब कई तरह की दवाएं दे चुके हैं, सब तरफ से कर चुके हैं, तो उसके बाद आप इसको, ऐसा नहीं होता कि पेशेंट पहली बार आया और आपने ये उसूल शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। जबकि कई दवाएं जो कि आमतौर से उस पेट के दर्द में या उस हालत में दी जानी चाहिए थी, वो काम नहीं करती हैं, तब इस हिकमत अमली को अपनाया जाता है। चूँकि उस वक्त ये 3 ग्राम की जो खुराक हम देते हैं वो इतनी कम खुराक होती है कि ये प्रॉपर खुराक नहीं है कि जाकर अपना काम करे और उस मादे को वहां से हटाने की कोशिश करे, और इतनी ज़्यादा इतनी कम भी नहीं है कि ये अपना कोई असर ही नहीं दे। ये जाकर के और वहाँ उस जो क़ुव्वत मुदब्बिरा है, जो तबीयत है, उसको एक मैसेज पहुँचाती है कि ये कुछ एक हेल्प आई है आपके लिए, आप आएँ, आगे आएँ। तो 3 ग्राम जाकर के वो हल्का सा एक ऐसा हरारत पहुंचाती है मैदे को। अगर हम ज़्यादा मिक़दार खुराक यानी 10 ग्राम एक साथ दे देंगे इसकी, तो जो सतही बलगम है, जो ऊपर का बलगम है, वो निकल जाएगा और तबीयत को उसका पता भी नहीं लगेगा, ज़रूरत भी नहीं होगी। इसलिए हमें यहाँ तबीयत को जगाने की ज़रूरत है। तो बहरहाल हम जब 3 ग्राम देते हैं तो तबीयत को जगाया जाता है, वहाँ पे एक्टिव किया जाता है और वो तबीयत आकर के और उसको देखती है। और 3 ग्राम जब काम नहीं करता है, दूसरे दिन हम 4 ग्राम देते हैं, थोड़ा और ज़्यादा आता है तो तबीयत और एक अंगड़ाई लेती है। 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम पर जब पहुंच जाता है तो तबीयत अपना काम करना शुरू कर देती है। ये आप तजर्बे से जानेंगे। असल में जब पेशेंट्स आपको इस चीज़ों का फीडबैक देगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ, कितनी खुराक देने के बाद, कितने दिन के बाद इसका असर आने लगता है, क्या होता है। तो इसको फिर 4 दिन और थोड़ी सी ज़्यादा खुराक दे करके और फिर से कम किया जाता है ताकि तबीयत अपना काम पूरी तरह से काम करने लगे और इस काम को अपने ऊपर ले ले। इस जिम्मेदारी को, जो हाजमे की जिम्मेदारी है, जो बलगम को दूर करने की बीमारी है, जो मैदे में एक हरारत पैदा करने की जिम्मेदारी है, वो तबीयत अपने ऊपर ले ले, जिसने कि इस काम को छोड़ दिया था, जो कि वो कर नहीं रही थी। वहाँ पे मैदे में ठहराव पैदा हो गया था, सुकून पैदा हो गया था। तो तबीयत उसके बाद इस काम को खुद करने लगती है, इस जवारिश कमूनी की मदद के साथ, इसकी हेल्प के साथ। उसके बाद जब धीरे 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 करके हम ये करते हैं तो 2 हफ्ते के बाद तबीयत खुद अपना जिम्मा संभाल लेती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसका अपना एक काम है, उसका एक फंक्शन है, जो कवा हैं वो अपना काम जिम्मेदारी के साथ संभाल लेते हैं और इस तरह से ये एक ट्रीटमेंट हो जाता है। अब सवाल इसके बाद भी और जो कहें कि डाउट्स इसके बाद भी बाकी रहते हैं, जिसके बारे में हम फिर कभी भी इंशाल्लाह इसी तरह से बात करते रहेंगे। तो यहाँ पर ये हिकमत अमली अपनाने का मतलब सिर्फ जो क़ुव्वत मुदब्बिरा है, जो तबीयत है, जो कि यहाँ पर काम नहीं कर पा रही है, जिसको इस तरह की हेल्प की ज़रूरत है कि धीरे धीरे तसल्ली से उसको जगाया जाए और इस तरह से तबीयत अपने काम को पूरा करने लगे। यानी कि वो आप कह सकते हैं कि ड्यूटी पर आ जाए, या यूँ कह सकते हैं कि ये इस तरह से करके
ये सारे जो काम हैं उसको हैंड ओवर किए जाते हैं। एक सवाल है कि माजून ब्राह्मी को, साहिब आलम का सवाल है कि माजून ब्राह्मी को किडनी स्टोन वाले ले सकते हैं क्या? देखिए, वैसे तो इसमें 4 मगज़ है, इसलिए वो फ़ायदे की चीज़ है इसमें। लेकिन चूँकि इसमें तबाशीर भी है, जो तबाशीर अपने आप में एक कैल्शियम की फॉर्म है, इसलिए इसको नहीं लिया जाना चाहिए। एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि संखिया, रस कपूर या दाल चिकना वगैरह का जौहर उड़ाने के लिए या जौहर उड़ाने से पहले उनको शुद्ध करना, मुसफ़्फ़ा करना ज़रूरी है क्या? जी हाँ जनाब, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके लिए भी और तमाम उन लोगों के लिए जो इस तरह का काम करते हैं, करना चाहते हैं। ये एक हिदायत है कि कभी भी आप किसी भी इस तरह की जिन्स का, चीज़ का कुश्ता बनाना चाहते हैं या जौहर उड़ाना चाहते हैं, तो उसको शुद्ध करना ज़रूरी होता है। हाँ, कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ इसको पीस लेने से वो शुद्ध हो जाता है। वो एक आम प्रोसीजर होता है, लंबा, वो करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो अब बुक्स में लिखा होता है, उस तरह से देख सकते हैं और बाकी तजर्बे से आता है। और खान भाई का सवाल है कि मुगल्लिज़ दवा बनाओ। खान भाई, आपका सुझाव सर आँखों पे, लेकिन कुछ और भी दवाएं हैं यूनानी में मुगल्लिज़ दवाओं के सिवा। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। और हमारे एक बहुत ही खैरख्वाह शुभचिंतक वीवर इशिता जी बहुत फिक्रमंद हो जाती हैं वीडियो में लेट हो जाती है तो इशिता जी कोशिश यही रहेगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जल्दी से जल्दी हो सके वीडियो बनाएं। लेकिन होता क्या है कि बस हम यूनानी के लिए वक्फ हैं और यूनानी में ही के प्रोग्रेस के लिए बहुत काम करते रहते हैं। उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, आप देखिए, ये आपके तजर्बे के लिए, ये तुख्म कसूस में तुख्म जर्जीर या हलू जिसको कहते हैं और पीली सरसों दोनों को मिक्स किया गया है। ये बहुत बड़ा धोखा है। आप इसको देखें, ध्यान से देखें, आपको दिखेगा ये जो फूल गए हैं, आप देख सकते हैं, पीली सरसों और जर्जीर, और इतना सारा तुख्म कसूस है ये। लेकिन इसमें से हमने ये कसूस छान करके ओरिजिनल कसूस निकाला है। हालांकि इसमें 5% ऑलमोस्ट अभी भी ये सब कुछ होगा, लेकिन इसको निकालना शायद पॉसिबल ही नहीं, या बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग कंज्यूमिंग है। तो यही वजह है कि हमें बहुत टाइम हमारा खर्च होता है और हमें बड़ा अफसोस होता है और लानत है इन लोगों पर जो ये इस तरह का मिक्स करते हैं, ये डुप्लीकेट चीज़ें मिलाते हैं, अडल्ट्रेशन करते हैं। तो हमें देखिए एक एक चीज़ को इस तरह से धोना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये फिलफिल मोया, इसमें भी बहुत मिट्टी कंकड़ पत्थर थे, यहाँ तक कि काली मिर्च को भी धोना पड़ जाता है। और आप ये दूसरी देख सकते हैं, यहाँ भी तो कसूस सूख रहा है। तो बहरहाल ये प्रॉब्लम है देसी दवाओं के साथ, और हम अपने पेशेंट्स को द बेस्ट चीज़ देना चाहते हैं, चाहे उसमें हमारा टाइम, मेहनत, बहुत कुछ खर्च होता है। चलिए, आपको लगे हाथ एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए, ये जो है पीपलामूल या फिलफिल मोया, देखने में बहुत बढ़िया और सही लग रही है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें जो अच्छी वाली फिलफिल मोया है वो तकरीबन नदारत है 10-15% होगी। भेजने वाले ने, पार्टी ने, इसमें सिर्फ जो ब्रांचेस के हिस्से हैं वो आगे के दिए हैं, जबकि ये बेहतरीन और अच्छी और इफ़ेक्टिव जो होती है वो होती है जिसमें गांठ होती है, नॉट होती है, नॉट वाली होती है। आप देख सकते हैं कुछ हैं जिनमें आपको नॉट नज़र आएगी, बाकी ज़्यादातर इसमें ब्रांचेस के टुकड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। इसीलिए मैं बार बार लानत भेजता हूँ इन लोगों पर जो इस तरह की चीज़ें भेजते हैं। बहुत दिल दुखता है। देखा आपने, अगर इसको मैं
सुपरवाइज नहीं करूं, मैं नहीं देखूं, तो ये सारी दवाएं इसी फॉर्म में दवाओं में शामिल कर दी जाए, पीस दी जाए, माजून बना दी जाए, शरबत बना दिया जाए, जिस भी काम में आती है। और अब आप समझ सकते हैं, यानी कि इसमें ऑलमोस्ट 1/2 कहना चाहिए मुझे, 2 गुना तो अडल्ट्रेशन है, मिलावट है, और 1 गुना असली है। कहाँ से रिजल्ट आएंगे अच्छे? कैसे रिजल्ट आ सकते हैं अच्छे? बल्कि नुकसान होगा, कहीं ना कहीं वो अपना इफेक्ट देंगे, दवा भी खराब होगी। जाहिर सी बात है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चाशनी के साथ जाकर फूल जाती हैं और वो ख़राब करती हैं उसको। कुछ दवाओं के अपने इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये देखकर बहुत अफसोस होता है, दुख होता है और बड़ी तकलीफ़ होती है बस दिल से, कि हम कितनी मेहनत करते हैं अच्छी दवा पहुंचाने के लिए आवाम के लिए, और कुछ लोग सिर्फ इसमें लगे हुए हैं कि किस तरह से कोई नकली दवा इस तरह की मिल जाए हमें। मुझे ताज्जुब होता है कि लोग कितना दिमाग लगाते हैं इस तरफ कि हम इसमें इसी के जैसी मिलने वाली नकली दवा जो कि समझ में नहीं आए लोगों के, वो मिला दें और मुनाफा कमा लें। और वाकई बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते। ये तो अल्लाह ताला ने हमें एक नज़र दी है इतने, उसके बाद आपको मैं और भी बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें जिसको कि पकड़ना तकरीबन नामुमकिन है कि आप समझ सकें कि ये इसमें नकली दवा शामिल है। तो वो हमें अलग करनी होती है, वो भी काम होता है और बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सब आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।